हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एकलव्य के बारे में, एकलव्य के चरित्र के बारे में। एकलव्य के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि एकलव्य जैसा शिष्य आज से पहले ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। प्राचीन समय में हस्तिनापुर के निकट भील जनजाति की एक बस्ती थी। उस बस्ती के सरदार हिरण्यधेनु का एकलव्य नाम का पुत्र था। उसको धनुर्विद्या में अत्यंत रुचि थी। वह प्रतिदिन जंगल में तीरंदाजी का लगातार अभ्यास करता था। बचपन से ही उनको तीरंदाजी का इतना शौक था कि वो रोज जंगल में जाते और अभ्यास करते थे। परंतु इस कला में वो और भी अधिक दक्ष होना चाहते थे और वो इतना दक्ष होना चाहते थे कि उनको किसी गुरु की तलाश थी, क्योंकि कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान न हो। तो गुरु के बिना ज्ञान संपूर्ण नहीं होता। इस वजह से एकलव्य को भी एक गुरु की खोज थी। उसी समय एकलव्य को ज्ञात हुआ कि हस्तिनापुर के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने के लिए आचार्य द्रोणाचार्य जी आए हुए हैं। वो उस समय इस विद्या के सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों यानी कौरव और पांडवों को शिक्षा देते थे धनुर्विद्या की। द्रोणाचार्य उस समय के सबसे अच्छे गुरु भी माने जाते थे और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। द्रोणाचार्य जी को पांडवों से विशेष लगाव था और पांडवों में भी अर्जुन से विशेष लगाव था। अर्जुन उनके सर्वश्रेष्ठ या सर्वप्रिय शिष्य थे और अर्जुन को उन्होंने विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का आशीर्वाद भी दिया था। एकलव्य ने उनसे बाण विद्या प्राप्त करने का निश्चय किया। एकलव्य को जब पता चला उनके गुरु द्रोणाचार्य जी के बारे में, तो उन्होंने सोचा, निश्चय कर लिया कि मुझे गुरु द्रोणाचार्य से ही शिक्षा लेनी है। एक दिन द्रोणाचार्य की देखरेख में राजकुमार बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। उसी समय एकलव्य भी वहां पे पहुंचे और दूर खड़े होकर नज़ारा सारा देखने लगे। एकलव्य जब राजकुमार बाणों का अभ्यास कर रहे थे तो बारी बारी एक एक आकर बाण चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। और उस समय इतनी हमारे जैसे सुविधाएं तो थी नहीं, तो उस समय एक चूड़ी को रखा गया एक खंबे पे, दूसरे खंबे पे एक मट्टी की बनी हुई चिड़िया रखी गई और उस चिड़िया की आंख में निशाना लगाना था। तीर उस चूड़ी के बीच से होता हुआ गुजरे, उस चूड़ी को हिलना नहीं चाहिए था, ना वो चूड़ी गिरे, उसके बीच से तीर निकल के सीधे चिड़िया की आंख में लगता तो वही सबसे अच्छा निशाना होता। सभी प्रैक्टिस कर रहे थे और किसी का भी तीर निशाने पे नहीं लग रहा था। लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद एक तीर आया और चूड़ी के अंदर से होता हुआ चिड़िया की आंख को भेद गया। तो जैसे ही वो उसको चिड़िया की आंख में तीर लगा, एकलव्य वहां से बोल पड़े। एकलव्य ने कहा कि थोड़ी सी दक्षता की कमी रह गई। मतलब वो जब तीरंदाजी का उनको शौक है या आपको जैसे किसी चीज़ का भी शौक रहे तो उस चीज़ की बारीकी को आप जानते हैं। तो एकलव्य को भी इतना ज़्यादा उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी थी कि उन्हें बारीकी पता थी एक एक, और उन्होंने कहा वाह वाह बहुत अच्छा निशाना लगाया, लेकिन थोड़ी सी दक्षता की कमी रह गई। तो सभी का ध्यान उस समय एकलव्य के ऊपर गया, क्योंकि इससे पहले किसी ने एकलव्य की ओर ध्यान नहीं दिया था अपनी प्रैक्टिस में। गुरुजी ने भी, द्रोणाचार्य जी ने भी देखा और उन्होंने कहा, पास बुलाकर पूछा कि क्या तुम सही निशाना लगा सकते हो? एकलव्य ने कहा, जी हाँ, मैं सही निशाना लगा सकता हूँ। उसने तुरंत सही स्थान पर जाके तीर चलाया और पहली बार में चूड़ी के अंदर से जाके चिड़िया की आंख पर तीर जाकर लग गया। ये देखते ही वहां पर जितने लोग भी उपस्थित थे आश्चर्यचकित हो गए। द्रोणाचार्य के पूछने पर उन्होंने अपना नाम, पिता के बारे में बताया। गुरु द्रोणाचार्य उनकी बाण विद्या से की निपुणता से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए।
उन्होंने उससे वहां आने का कारण पूछा। उसने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सिखाने की विनती की। द्रोणाचार्य ने कहा कि वे तो राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाते हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य जी ने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि मैं केवल कौरव और पांडवों को ही, आपके राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाऊंगा। इस वजह से द्रोणाचार्य जी को कहना पड़ा कि मैं केवल राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाता हूँ, किसी अन्य को नहीं सिखाता। एकलव्य बहुत उदास हो गए, दुखी हो गए और दुखी स्वर में बोले, किंतु मैं तो आपको अपना गुरु मान चुका हूँ। ये उनके दृढ़ निश्चय वाले शब्द थे, और इतना कहते ही वहां से चुपचाप गुरु द्रोण के चरण स्पर्श करके एकलव्य वहां से चले गए। इसके पश्चात एकलव्य ने जंगल में गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई, मूर्ति बनाई और उसकी रोज पूजा करने लगे, क्योंकि पहले के जमाने में गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया जाता था। इसलिए उन्होंने मूर्ति बनाई और उनकी पूजा करने लगे। पूजा करने के बाद उसी मूर्ति के सामने बाण चलाने की प्रैक्टिस करते, अभ्यास करते थे रोज। काफी दिनों के बाद एक दिन राजकुमार जंगल में शिकार खेलने आए। राजकुमार जब जंगल में शिकार खेलने आए तो वे घोड़ों से हिरण का पीछा कर रहे थे, और उसी समय अचानक बाणों की वर्षा हुई और उनका घोड़ा बिल्कुल रुक गया। उनका घोड़ा जहां था वहीं रुक गया, और वो घोड़ा एक कदम भी आगे न बढ़ पाया। राजकुमारों ने देखा कि बाण चलाने वाले ने कितना अच्छा निशाना लगाया, इतना अच्छा बाण चलाया है कि घोड़े के 4 पैर होते हुए भी वो एक कदम नहीं चल पा रहा है। तो उन्होंने चारों तरफ देखा कि किसने तीर चलाया। तब थोड़ी दूर पर उन्हें एक युवक दिखाई दिया। राजकुमारों ने युवक से पूछा कि उसने धनुर्विद्या किस गुरु से सीखी, और आपको याद है ये युवक वही एकलव्य हैं। तो उन्होंने कहा कि ये धनुर्विद्या मैंने द्रोणाचार्य जी से सीखी है, मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं। तो राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें गुरु द्रोण पर थोड़ा सा क्रोध भी आया। गुरु द्रोण ने उनसे कहा था कि वो उनके अतिरिक्त किसी अन्य को धनुर्विद्या नहीं सिखाते। तो इस बात पे सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ लोगों को। एकलव्य की बाण विद्या जो थी, एकलव्य की बाण विद्या की दक्षता को जानकर राजकुमार अर्जुन विशेष रूप से दुखी हुए। अब अर्जुन को दुख क्यों हुआ विशेष रूप से? क्योंकि अर्जुन को आशीर्वाद दिया था गुरु द्रोणाचार्य ने कि वह संसार के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर कहलाएंगे। अब अभी तक तो अर्जुन अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझते थे, लेकिन जब उनकी मुलाकात एकलव्य से हुई तो उनके मन में कहीं संशय आ गया, और अर्जुन को लगा कि नहीं, मुझसे भी बड़ा धनुर्धर कोई है और उसे भी द्रोणाचार्य ने ही शिक्षा दी है। इस बात से वो दुखी थे और वो हस्तिनापुर लौट आए। हस्तिनापुर लौटने के बाद राजकुमारों ने सारी घटना के बारे में गुरु द्रोणाचार्य जी को बताया। गुरु द्रोणाचार्य जी को बताने के बाद द्रोणाचार्य जी भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें भी लगा कि मैंने तो अपने इन राजकुमारों के अलावा किसी और को शिक्षा दी ही नहीं, तो ये कैसे हो सकता है। और एकलव्य से मिलने के लिए वो राजकुमारों के साथ वहीं चले गए जहाँ पर वो एकलव्य से राजकुमार मिले थे। जंगल की ओर चले गए और जंगल में जाने के बाद वहां पहुंचे और उस युवक से मिले। गुरु को देखकर भक्ति और श्रद्धा से अभिभूत होकर उनके चरणों में एकलव्य गिर पड़े और बोले, मैं वही एकलव्य हूँ जिसने आपसे धनुर्विद्या सीखने की विनती की थी। आपने शिक्षा देना स्वीकार नहीं किया, परंतु मैंने उसी समय आपको अपना गुरु मान लिया था। इसलिए आपकी प्रतिमा से प्रेरणा लेकर बाण कला का अभ्यास किया। मैंने आपकी कृपा से ही धनुर्विद्या में दक्षता प्राप्त की है। ये उनके शिष्य होने की, उनके सर्वश्रेष्ठ शिष्य होने की
ये बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि आज तो अगर एक क्वेश्चन भी बच्चा सॉल्व कर लेता है अपनी मर्जी से तो कहता है कि मुझे टीचर की आवश्यकता नहीं, मुझे शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो अपने आप किया है, मैं महान हूँ। लेकिन उन्होंने सब कुछ स्वयं अपनी प्रैक्टिस से ही सीखा था, उसके बावजूद भी उन्होंने पूरा का पूरा श्रेय अपने गुरु को दिया। ये जानने के बाद गुरु द्रोणाचार्य जी बड़े असमंजस में फंस गए। असमंजस में इसलिए फंस गए क्योंकि उन्होंने तो अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का आशीर्वाद दे डाला था, परंतु एकलव्य के रहते ये संभव ही नहीं था, क्योंकि अर्जुन से ज़्यादा दक्ष एकलव्य लग रहे थे उस समय। इसलिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। अब इसके पीछे और भी कहानियां हैं, क्योंकि महाभारत में आपने देखा होगा, कहा यह जाता है कि द्रोणाचार्य ने, आज ये बोला जाता है कि द्रोणाचार्य ने गुरु होकर बहुत ही अन्याय किया एकलव्य के साथ, लेकिन अगर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से वो हाथ का अंगूठा ना मांगा होता तो शायद एकलव्य का इतिहास में कहीं नाम भी ना होता। पहली बात। दूसरी बात, सर्वश्रेष्ठ शिष्य कहलाए केवल द्रोणाचार्य के अंगूठा मांगने की वजह से। दूसरी बात ये कही जाती है कि जो सरदार हिरण्यधेनु थे, इनके पिता एकलव्य के, वो जरासंध के सेनापति थे। अब जरासंध उस समय महाभारत काल में मानवता का दुश्मन माना जाता था। जब इन्होंने पूछा द्रोणाचार्य जी ने कि तुम एकलव्य अब दक्ष हो गए हो तो तुम क्या करोगे, तो एकलव्य ने कहा था कि मैं महाराज जरासंध के पास जाऊंगा, उनकी सेना में शामिल होऊंगा और उनकी युद्ध में मदद करूंगा। तब गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि आप जानते हो कि वो मानव जाति के दुश्मन हैं, जरासंध मानव जाति का दुश्मन है, तो इसके बावजूद भी, तो उस समय एकलव्य ने जवाब दिया था कि हाँ, इसके बावजूद भी, क्योंकि मेरे पिता वहाँ पर कार्य करते हैं तो मुझे भी उनकी आज्ञा अनुसार उनके लिए युद्ध लड़ना होगा। हाँ, अगर गुरु द्रोणाचार्य जी ने शिक्षा देने से उनको हाँ मतलब मना नहीं किया होता तो शायद वो गुरु की आज्ञा से, गुरु की इच्छा से गुरु के साथ ही युद्ध लड़ते, लेकिन इस समय वो मजबूर थे। तो जरासंध के साथ अगर एकलव्य हो जाते तो शायद नामुमकिन हो जाता जरासंध को हराना। इस वजह से भी द्रोणाचार्य जी ने उसका अंगूठा मांगा। ये भी एक कहानी प्रचलित है। तो जैसे ही दाहिने हाथ का अंगूठा द्रोणाचार्य ने मांगा, एकलव्य ने तुरंत ही अपने हाथ का अंगूठा काट के उनके चरणों में समर्पित कर दिया। एकलव्य ने एक पल भी नहीं सोचा, आओ देखा ना था, उन्होंने विचार तक नहीं किया। आज तो एक अगर छोटी सी चीज कोई मांग ले शिक्षक तो बच्चे बहुत बड़ा सोच विचार में पड़ जाते हैं। एक वादा नहीं कर सकते कि हम कल अपना वर्क करके कंप्लीट करके दिखा देंगे। तो उस समय उन्होंने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा हंसते हुए दे दिया, जबकि वो जानते थे कि इसी अंगूठे से वो तीर चलाते हैं। जिस चीज के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी अभ्यास किया और जीवन पर्यंत उसी के लिए लगे रहे, धनुर्विद्या के लिए, उन्होंने बिना सोचे समझे गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया अंगूठा। एकलव्य की इस महान त्याग की वजह से ही उनको संसार का सर्वश्रेष्ठ शिष्य प्रमाणित किया गया। आज भी एकलव्य को महान शिष्य के उदाहरण के रूप में आदर के साथ याद किया जाता है। और एक और भी कहानी है कि कहा जाता है कि अंगूठा कट जाने के बाद भी एकलव्य अपनी मध्यमा और तर्जनी उंगलियों के द्वारा बाण चलाने का प्रयास करते रहे, क्योंकि जाते जाते द्रोणाचार्य जी ने ये कहा था उनसे कि युद्ध क्षेत्र में अगर तुम्हारे हाथ का अंगूठा कट जाएगा तो क्या तुम युद्ध छोड़कर भाग जाओगे। इस बात ने प्रेरणा दी और उसके बाद अंगूठा कटने के बाद एकलव्य अपनी मध्यमा और तर्जनी उंगलियों के द्वारा बाण चलाने का प्रयास करने लगे और इस प्रकार तीरंदाजी का एक नए तरीके का आविष्कार हुआ। वर्तमान समय में यानी आज तीरंदाजी इसी उंगलियों के माध्यम से होती है और ये भी एकलव्य का ही एक खोज मानी जाती है। एकलव्य की ही वजह से ये आविष्कार माना जाता है उनका, कि उनके आविष्कार की वजह से आज तीरंदाजी में एक नया
अध्याय जुड़ा। तो ये था एकलव्य जी का जीवन परिचय। उनका जीवन परिचय बहुत सामान्य है, सबको पता है, लेकिन उनकी गुरु भक्ति असामान्य है। उनकी जैसी गुरु भक्ति होना नामुमकिन है, मिलना दूसरा शिष्य मुमकिन नहीं है। तो आप भले उनके जैसा शिष्य होने की शिक्षा ना प्राप्त करें, लेकिन आज के समय में उनके जैसी, एकलव्य की जैसी एकता, एकाग्रता होनी चाहिए आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए। क्योंकि एकलव्य के अंदर जब अपने लक्ष्य को पाने की जो चाहत थी, उस चाहत के आगे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उस चाहत के आगे उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया। उस चाहत के आगे उन्होंने संसाधनों की कमी का बहाना नहीं बनाया और केवल भगवान की मूर्ति, अपने जो गुरु हैं उनकी मूर्ति बनाकर उसी के सामने शिक्षा प्राप्त की। तो ये बहुत ही अच्छी शिक्षा आपको इस कहानी से मिलती है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई भी बाधा ना आने दें और प्रयास करते रहें, निरंतर प्रयास करते रहें। थैंक यू। और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बताएं प्लीज़, जिससे आपके प्रश्नों के उत्तर समय से मिल सकें। धन्यवाद।